देश के यशस्वी नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार एनडीए का प्रधानमंत्री पद का संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया है। ये देश के लिए भी परम सौभाग्य की बात है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए भी परम सौभाग्य की बात है कि उनके नेतृत्व में देश और गति से विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संसदीय दल का एनडीए का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेतृत्व में जिस गति से देश बढ़ा है, उनके नेतृत्व में जिस गति से गरीब की चिंता हुई है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया गया है, अब और गति से वो योजनाओं का लाभ उनके ही नेतृत्व के अंदर पहुंचेगा। मुझे बहुत आज इस बात की पूरे देश में खुशी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार, और ये देश के अंदर पहली बार हुआ कि लगातार कंटिन्यूटी में तीसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री पद के ऊपर आसीन हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जिसने ईमानदारी से देश को पिछले 10 वर्षों में आगे बढ़ाया है और जो उनका एक विजन है, जो उनकी सोच है, गरीब को कैसे सशक्त किया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, दुनिया में भारत का सम्मान कैसे बढ़ाया जाए, देश की समस्याओं का समाधान करते हुए कैसे विकास की गति को तेज किया जाए, ये नरेंद्र मोदी जी के पास ही विजन है, सोच है, और उस सोच का पूरे देश को लाभ मिले। लखनऊ में लोग 8500 रुपए लेने पहुंच गए हैं। और आज मैं यहाँ पर एक ऐसी योजना जो गरीब की मजबूती के लिए लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार गरीबों को सशक्त और मजबूत करने के लिए उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आज हैप्पी योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इसका लाभ हरियाणा के 1 लाख से कम जिनकी आय है ऐसे परिवारों को वो मिलेगा, और लगभग 23 लाख परिवार ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 84 लाख लोगों तक ये योजना का लाभ पहुंचेगा और वो 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर यात्रा फ्री में कर सकेंगे। ये योजना का लाभ ये हमारी सरकार ने गरीबों तक देने का काम किया है, ताकि इस योजना का वो लाभ उठा सके। जिस प्रकार से अन्य योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का अधिकार उसके इलाज के लिए दिया है, चिरायु कार्ड है, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिया है, चाहे गरीब व्यक्ति को उस माता बहन की रसोई के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है, और चाहे हमारी सरकार ने गरीब को जन धन खाता खोल करके बैंक में जाने का अधिकार दिया है, चाहे गरीब का जो उसकी रसोई के अंदर जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था वो हमारी सरकार कर रही है। लगातार गरीब व्यक्ति को भी सशक्त और मजबूत किया है, और उसका परिणाम है कि मोदी जी ने जब गरीबों के हित में मजबूती से काम किया है, 25 करोड़ लोगों को इस गरीबी रेखा से बाहर करने का काम भी पिछले 10 वर्षों में ये मोदी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के पास ये झूठ बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं है। इलेक्शन के अंदर भी इस प्रकार का दुष्प्रचार और इस प्रकार की अफवाहें और लोगों को भ्रमित करने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है, क्योंकि उन्होंने बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था कि मोदी जी आरक्षण को खत्म करेंगे,
मोदी जी संविधान को बदल देंगे। इस प्रकार का दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस प्रकार की अफवाहें फैला करके देश को कमजोर करने का काम, देश के लोगों के अंदर उनको तोड़ने का काम, भाईचारे को तोड़ने का काम, भाईचारे को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। देश ये देख रहा है। ये आने वाले समय के अंदर इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को सबक सिखाने का काम भी ये देश के लखनऊ में 85। देखिए, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को प्रलोभन दे करके उनको कहा कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा, और वो जब 4 तारीख को रिजल्ट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए, एनडीए के नेतृत्व में आए, तो वो सब लोग उनके घरों के ऊपर पैसा लेने के लिए पहुंच गए हैं। किस प्रकार से झूठ बोल करके इन्होंने वोट को कलेक्ट करने का काम किया। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था।